आज के ट्रेनिंग सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप नए टीचर्स को कैसे कोच कर सकते हैं ताकि वो अपनी क्लास में लिखाई के बुनियादी पहलुओं को बेहतरीन तरीके से सिखा सकें, जैसे कि गलतियों का तज्जिया, एरर एनालिसिस, तश्कील और हरकत के कवायद और जुमले का बहाव, सेंटेंस फ्लो। यहाँ आपका रोल एक कोच का है जो नए टीचर्स की मदद करता है, उनकी प्लानिंग देखता है, उन्हें क्लासरूम के लिए तैयार करता है और उनकी टीचिंग पर फीडबैक देता है। चलिए देखते हैं कि आप कोचिंग के दौरान किस किस कदम पर क्या काम करेंगे। स्टेप 1, नए टीचर्स को राइटिंग एरर एनालिसिस पर कोच करना। जब आप नए टीचर्स को लिखाई के तज्जिए पर कोच कर रहे हों तो सबसे पहले उन्हें ये बात समझाएं कि लिखाई में गलती देखना और उसकी वजह समझना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नए टीचर्स को एक सैंपल स्टूडेंट राइटिंग दिखाएं जिसमें आम गलतियां हों, जैसे कि हरकत का ना होना, लफ्ज गलत लिखना या जुमला टूट जाना। उनसे पूछें, आपको क्या लगता है ये किस किस्म की गलती है, आवाज की, हरकत की या सोच की। उन्हें गाइड करें कि वो गलती की वजह लिखें। क्या ये बच्चा हर्फ और आवाज का रिश्ता नहीं समझता या उसने सिर्फ अपने तसव्वुर से लिख दिया। फिर उन्हें मॉडल करके दिखाएं कि जब वो अपनी क्लास के बच्चों से बात करें तो कैसे पॉजिटिव फीडबैक दें। मिसाल के तौर पर, तुमने ये ठीक लिखा है, बस एक हरकत रह गई, चलो मिलकर लगाते हैं। उन्हें बताएं कि एरर एनालिसिस का मकसद तनकीद करना नहीं बल्कि समझ और बेहतरी का अमल है। आप नए टीचर्स को फीडबैक दें कि क्या उन्होंने सिर्फ गलती पर फोकस किया या सीखने के मौके पर भी तवज्जो दी। स्टेप 2, नए टीचर्स को तश्कील और हरकत सिखाने पर कोच करना। अब बात करते हैं कि आप नए टीचर्स को तश्कील और हरकत सिखाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे। ये वो हिस्सा है जहां इंटरैक्टिव और विजुअल टीचिंग सबसे ज्यादा असर करती है। सबसे पहले उन्हें मॉडल करके दिखाएं कि क्लास में तश्कील और हरकत का सबक किस तरह से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, एक छोटी एक्टिविटी शुरू करें, हरकत मिलाओ। आप कहें, मैं लिखता हूँ बे, कौन सी हरकत लगाने से ये बा, बी या बू बनता है। उन्हें दिखाएं कि टीचर किस तरह बच्चों से सवाल पूछकर उनकी सोच को जगा सकता है। फिर उन्हें प्लानिंग में मदद करें। हर सबक के शुरू में 5 मिनट की तश्कीली मश्क रखें। उन्हें बताएं कि कलर कोडिंग, जबर लाल, जेर नीला, पेश हरा या फ्लैश कार्ड से विजुअल लर्निंग बेहतर हो सकती है। कोचिंग के दौरान उनसे कहें कि वो अपनी एक छोटी तश्कीली एक्टिविटी दिखाएं। आप फीडबैक दीजिए, आपका अंदाज इंगेजिंग था लेकिन बच्चों को ज्यादा सोचने का मौका दें। आप इस तरह की और मिसालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें समझाएं कि क्लास में हरकत सिर्फ रटने का अमल नहीं है, ये समझने और ऑब्जर्व यानी मुशाहिदे करने का अमल है। स्टेप 3, नए टीचर्स को जुमले के बहाव पर कोच करना। अब हम आते हैं जुमले के बहाव और बंदिश की तरफ। नए टीचर्स अक्सर ये पूछते हैं कि बच्चों को सोच और लिखाई का रिश्ता कैसे समझाया जाए। यहाँ आपका काम उनके टीचिंग स्टाइल को मॉडल करना है। एक डेमो कराएं, कहें कि आप इमेजिन करें कि आपका टॉपिक है मेरा स्कूल। अब नए टीचर से कहें कि वो स्टूडेंट से पहले बोलने के लिए कहें और फिर लिखने के लिए। आप दिखाएं कि कैसे एक टीचर गाइडिंग क्वेश्चंस पूछता है। मिसाल के तौर पर, तुम्हारा स्कूल कैसा है, क्या तुम्हारे दोस्त वहाँ खेलते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। फिर उन सवालों से बच्चे जुमले लिखते हैं और इस तरह से बहाव समझते हैं। दूसरा मॉडल, जुमला जोड़। आप कुछ लफ्ज दें, बच्चे खेलते, जमीन पर, कहें कि इन लफ्जों से एक जुमला बनाओ। फिर कोचिंग के दौरान उन्हें बताएं कि इस एक्टिविटी से टीचर्स को जुमले की बंदिश और बहाव दोनों समझाने का मौका मिलता है। आप फीडबैक दें कि क्या उनकी क्लासरूम क्वेश्चनिंग और स्कैफोल्डिंग बच्चों के सोचने का बहाव बढ़ा रही है या सिर्फ लिखवाने का मकसद पूरा कर रही है। स्टेप 4, रिफ्लेक्शन और कोचिंग फॉलोअप। सेशन के आखिर में नए टीचर से पूछें, आपने लिखाई के दौरान बच्चों की गलतियों को समझने की कोशिश की या सिर्फ उन्हें सही करवाया। आपकी तश्कील ड्रिल कितनी इंगेजिंग थी, क्या आप अपने जुमले के बहाव के लिए स्टूडेंट से गुफ्तगू करवाते हैं या नहीं। उनकी जवाब सुनकर उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। कोच होने के नाते आपका मकसद उनके सोचने का दायरा बढ़ाना है, ना कि सिर्फ उनकी टीचिंग को सुधारना। उन्हें इनकरेज करें कि वो अपनी अगली क्लास के लिए एक छोटा सा टीचिंग प्लान तैयार करें। स्टेप 5, इख्तिताम और हिम्मत अफजाई। सेशन के एंड पर उन्हें ये याद दिलाएं, आप एक कोच की हैसियत से नए टीचर्स के लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ लिखाई नहीं बल्कि बच्चों को सोचने और लिखने का फन सिखाने में मदद कर रहे हैं। जब आप उन्हें ये स्ट्रेटजीज मॉडल करके दिखाते हैं
गलतियों का तज्जिया समझाकर, तशकील और हरकत को मजेदार मशकों से सिखाकर और जुमले के बहाव पर बोलने और लिखने दोनों की प्रैक्टिस करवाकर आप उन्हें बेहतरीन उर्दू टीचर्स बनने का जरिया फराहम करते हैं। टीचर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम तैयार हैं नए टीचर्स को कोच करने के लिए, ताकि हर क्लासरूम में उर्दू लिखाई एक जिंदा और सोचने वाली जबान बन जाए और हर बच्चा फख्र से ये लिख सके, मैं उर्दू लिख सकता हूँ और मुझे लिखने में मजा आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।